और क्या आगे की रणनीति है आपकी? हमारी ये जो आज की बैठक है ये क्वार्टरली बैठक होती है शिमला शहरी इकाई की, जो आज हुई है। कुछ कारणों से महीना भर ये डिले रही क्योंकि इलेक्शन वगैरह थे पंचायत के, तो हम समय पर नहीं कर पाए। तो आज ये जो बैठक है इसमें मुख्य मुद्दे हमारे जो है वो जो लंबित है 1/1/2016 से 31 जनवरी 2022 तक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनके कॉम्पुटेशंस, ग्रेस्टी, लीव एंड कैशमेंट जो पेंडिंग चले हुए हैं एरियाज, उसके बारे में जो है आज मुख्य हमारा जो है ये चर्चा का विषय रहा है। ये मांग हमेशा उठती रही है। ये हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो स्टेट लेवल की बनी है उस टाइम भी हमारे जो है 10-12 हज़ार पेंशन जो इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद भी जो हमारा एजिटेशन है वो चल रहा है अपनी मांगों के संदर्भ में। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है वो बुलाया था और सचिवालय में हमारी बैठक हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 31 जुलाई तक आप इंतजार करें और 31 जुलाई के बाद आपका जो है वो जितना भी ये पेंडिंग ड्यूज है वो अदा कर दिया जाएगा। इसलिए हम अभी तक जो है ये इंतजार है और जुलाई महीने का हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर जुलाई में हमारा ये पूर्ण नहीं होता तो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है जो भी आह्वान करेंगी, जो हर इकाई को हमारी पेंशन जितनी भी इकाइयां हमारी स्टेट की है वो सब बुलाएंगी और बुलाकर हमारे जो अगली रणनीति होगी वो हमने अगला जो स्टेप लेना है सरकार को घेरने का वो कहाँ लेना है। तो उस अभी तक हमें आश्वासन जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री का, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ड्यू दिए भी है आपके देनदारियां ऐसा तो लंबित है। हमारी जो देनदारियां हैं 1/1/2016 के बाद 31 जनवरी 2022 तक के लीव एंड कैशमेंट, ग्रेस्टी और कॉम्पुटेशन जो है अभी तक ये रिवाइज जो हुआ है ये नहीं दिया गया है, जो बिल्कुल लंबित है पड़ा हुआ। मेडिकल रिइंबर्समेंट का क्या स्टेटस है? क्योंकि कुछ जारी हुए हैं। हाँ जी, ये अभी जो हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सचिवालय में हुई थी उसमें भी ये पुरजोर मांग उठाई गई, क्योंकि 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से जो सेवानिवृत्ति हुई है उनको मेडिकल की जो है वो कोई भी जो है वो अदायगी नहीं दी गई थी। उसमें कई हमारी गंभीर बीमारियों से थे और कैंसर से पीड़ित थे, जिनका जो है 25 लाख रुपया जो है मेडिकल का इकट्ठा हो चुका था। उसमें हमारे माननीय जो उच्च न्यायालय है उन्होंने भी संज्ञान लिया, डायरेक्शन दी, और हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि हमने स्पेशल केस जो थे कुछ जो इस गंभीर बीमारियों से थे वो हमने उनको दिए और उनकी अदायगी उन्होंने पूर्ण रूप से कर दी है। और जो रिटायरीज का अभी तक जो आपने बात की है वो मैं प्रेस के माध्यम से आप लोगों के धन्यवाद के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो रिटायरीज का जो है वो मेडिकल था वो तकरीबन 90% के करीब पूर्ण हो चुका है। क्या लग रहा है कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि लंबे 2016 से लेकर जिस तरह से आप गिर रहे हैं दोनों सरकारों में नहीं हो पाए। देखिए, पिछली बार जो ये नोटिफिकेशन जो हुआ था ये 1/1/16 के बाद ये 22 में फरवरी में नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद 22 के बाद 6-7 महीने का अरसा रहा और सरकार जो है वो इलेक्शन थे और इलेक्शन में जो है वो ये 6-7 महीने में अपना पूर्ण नहीं कर पाई। तो उनकी भी कमियां रही है, क्योंकि 8% हमारा डीए था जनवरी 2023 से जुलाई 2023 का जो डीए था ये पूर्व सरकार का रहा है। और ये जो लंबित 1/1/16 के बाद की जो अदायगी थी ये नोटिफिकेशन ना कर पाई ना दे पाई। हाँ, सिर्फ उन्होंने जो है वो एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि मैं 2 साल में इसकी अदायगी करूंगा, जिसमें उन्होंने 20% हमारी ग्रेस्टी को रिलीज किया था, लेकिन नोटिफाई नहीं कर पाई। जो वर्तमान सरकार है वो यही गिनती रही कि पूर्व सरकार की देनदारियां हैं, मेरी कोई देनदारियां नहीं है। जबकि हमने बार बार आग्रह किया कि जब हम भी सेवानिवृत्त हुए हैं तो हमारी कुर्सी पर जो आया है, हमारी लंबित जो फाइलें हैं उन्हें निकालिए, आपका भी दायित्व है और आप इसको पूर्ण कीजिए। लेकिन आज 4 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, यही रोना रोती रही कि पूर्व की देनदारियां। लेकिन अब जो अभी सचिवालय में हमारी जो बैठक हुई है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ, उसमें जो आश्वासन दिया गया है हमें जुलाई में मैं इस कार्य को पूरा करूंगा और आपकी देनदारियों को मैं दे दूंगा। तो हम आश्वस्त हैं और
हमने भी धैर्य रखा है, क्योंकि 10 वर्ष अब आप देखिए कि दूसरा जो है वो पे स्केल जो है हमारा वो शुरू हो चुका है, जो 2026 का था। अभी 16 की अदायगी नहीं हुई। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं और 1 तारीख को हमारा जो है पेंशन का क्लब हो चुके सारे केस, जिसमें जो है माननीय